सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भी हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण सुख शांति का भंडार है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, वितराग आनंद की मूर्ति है। ऐसे समस्त शरीर रागादिक पर पदार्थों से अपना लक्ष्य छोड़कर अंदर जो ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल सुख शांति का भंडार गायक प्रभु परमात्मा हूँ।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के इंद्रिय जनित ज्ञान है, परिलक्षी ज्ञान है, वह समस्त परिलक्षी ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर, रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर, रागादिक परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में पर के लक्ष्य से होने वाले जो रागादिक परिणाम हैं, उनका भी हमारे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान सुखम भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, मोरादेश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो तथा ऐसा ही अपने आप को मानो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में।
स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 804 नंबर का बोल है, उसको अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। पेज नंबर 184 नंबर के पेज पर यह बोल आया है, पढ़ता हूँ। नरक की असहाय वेदना भी, नरक की असहाय वेदना में भी, अरे यह दुख, ऐसा विचार करके उस वेदना का लक्ष्य छोड़कर कोई जीव किसी समय धर्म सम्मुख हो जाता है। नरक की उस असह्य पीड़ा की तो क्या बात करें। जिस प्रकार पारा गिरकर उसके छोटे छोटे कण बिखर जाते हैं और फिर इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार नरक के दुखों से शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होकर फिर मिल जाते हैं। ऐसी महान पीड़ा यह जीव अनंत बार सहन कर चुका है, तथापि यहाँ मनुष्य भव में आकर सब भूल जाता है और मुझे अमुक अनुकूलता चाहिए, अमुक वस्तु के बिना मेरा नहीं चल सकता, ऐसे मनुष्य भाव हार जाता है। परंतु उसे कहाँ आत्मा की परवाह है। बड़ा ही सुंदर चित्रण इस बोल के माध्यम से ज्ञानी हमें समझा रहे हैं कि भाई तुम अनादि अनंत एक रूप रहने वाले चेत निसर्ग आत्मा हो। समझ में आया। ये शरीर आदि जो हैं वे भाई साहब जड़ हैं, पर पदार्थ हैं, वे तुम नहीं हो। समझ गए नहीं आप। अपना पूर्व इतिहास बताते हैं, वर्तमान का भी ज्ञान कराते हैं कि अनादि काल से हमारा आत्मा कहाँ रहा भाई साहब। सबसे पहले तो निगूढ़ में रहा है। कहाँ रहा है? नित्य निगूढ़ में ये हमारा आत्मा आपका सबका रहा है, वहीं से आया है। समझ गए नहीं आप। नित्य निगूढ़ में रहा है। वहाँ कितने कितने दुख इसने झेले। समझ गए नहीं आप। कहते हैं कि नरक से भी ज्यादा अगर दुख है तो भाई साहब निगूढ़ के जीव में है। आगे बात समझ में। ऐसे अनंत जीव हैं जो आज भी निगूढ़ से निकले नहीं हैं और अनंत काल तक वे जीव निकलेंगे भी नहीं। एक काम तो हमने सबने अच्छा कर लिया। क्या भाई साहब कि वहां से आप निकल आए। निगूढ़ का मतलब समझ गए, एकमात्र स्पर्श इंद्रिय मिलती है। यहाँ तो आपके पास पांचों इंद्रियां मन भी है भाई साहब। समझ गए आप। इतना तो आपने संयोग के रूप में विकास तो हुआ। समझ गए आप। तो ये हमारा आपका आत्मा अनादिकाल से भाई साहब निगूढ़ के अनंत दुख इसने उठाए हैं। फिर वहाँ जैसे कैसे निकल के एक इंद्री दो इंद्री हैं, समझ गए आप। वृक्ष आदि हुआ, स्थावर पर्याय में आया और फिर उसके बाद जो है दो इंद्री त्रिस पर्याय में महादुर्लभ दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लई तृष्टनि। समझ में आया भाई साहब। जहाँ दो इंद्री पर्याय केचुए की मिलना भी भाई साहब दुर्लभ है इस संसार में। समझ गए नहीं आप। उसमें भी हमारा आत्मा आया। देखो क्या हो रहा है, दो इंद्री तीन इंद्री
चार इंद्री हैं, इनकी जो निर्मल पर्याय जो मिल रही शरीर की हैं, उसमें दीनहीन बना रहता है। कोई पेड़ पे पैर रख रहा है उसमें, उसके ऊपर आप गाड़ी चलाती हो, कितने जीवों की हिंसा हो जाती है, कौन गिनता है? सब विषयांत हो रहे हैं भाई साहब, समझ गए नहीं आप? ऐसा दीनहीन भी हमारा आत्मा रहा है, सबलन के द्वारा भी खाया गया। ऐसा सब आपके छह डाला में पढ़ने को मिलेगा। समझ में आया? और भाई साहब बद बंधन आदि दुख भी हमारे आत्मा ने, आप बोलते हो कि नहीं? बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने, अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर सब्र सागर में परो। कहाँ? बद बंधन आदिक दुख घने, ये तो आप देखते ही हो ना, संगी पंचेंद्री भी हुआ। देखो गाय भैंस वगैरह हम लोग जाते हैं, दूध लगवाने जाते हैं, कैसे देखते रहते हैं। दूर से ही गाय भैंस समझ जाते हैं कि भाई साहब ये हमको कुछ खिलाने के लिए लाए हैं, अपने मालिकों की तरफ देखते रहते हैं। ये आ गए हैं भाई साहब, में ऐसे तड़पते हैं। सब कितनी सर्दी गर्मी पड़ रही है भाई साहब, आप देख लीजिए, आप अपने अभी वर्तमान में कंपेयर करके देखिएगा, सब भूल गए हो भाई साहब। जल के दुख भी हमने कितने कितने उठाए मनुष्य पर्याय में आके, वो भी सब भूल गए, तो करने उठाए क्या? तो ज्ञानी कहते हैं बद बंधन आदि दुख घने, कोट जीवते जातना घने। क्या करोड़ों जिभ्याओं के द्वारा भी जो त्रियंच गति में जो हमने आपने दुख उठाए हैं, उन्हें करोड़ों जीवों से भी ऐसे दुख बंधन के दुख समझ लिया। आपको बंधन में पसंद है बंधन रहना? ऐसे त्रियंच गति के दुख हैं, ऐसे अनंत बार हमारे आत्मा ने अनंत बार उठाए हैं, समझ लीजिए आप। अति संक्लेश भावते मर्यो, कैसे संक्लेश परिणाम बोलिया। हम देखते हैं, देखो आपके टीवी वगैरह पे भी आता है, न्यूज़पेपर न्यूज में भी आता है। हाथी था का समय उधर जो कर्नाटक वगैरह में है, उसको बारूद उसके मुंह में रख दिया बच्चों ने, लड्डू बना के बारूद रख दिया, क्या उसका हो गया? देखो आप, उसकी जो बच्चियां हैं कैसे में बच्चे हैं हाथी के, कैसे क्या कितने मतलब इतना ये संगी पंचेंद्री भी हुआ त्रियंच गति का। देखो ने कुत्ते बिल्ली वगैरह कितने दुखी हो रहे हैं, समझिए, तो हमारे आंखों के सामने दिख रहा है ना। ऐसे दुख हमने आपने अनंत बार उठाए हैं। घोर अति संक्लेश भावते मर्यो, क्या हुआ? संक्लेश रूप परिणामों में निरंतर दुख रूप परिणाम, कैसे में कुछ उसको समझ में नहीं आता है, समझ में? ऐसे पाप के परिणाम संक्लेश रूप परिणाम से जीव कहाँ गया? अरे एक बार की बात है, मैं वहाँ जाता था भोपाल में शमशान घाट के पास में, कुत्ता जो है कैसे में वो जो वहाँ के लोग थे वहाँ के हैं, और जो शिकारी लोग हैं, शिकारी कुत्ते रहते हैं शमशान घाट पे, समझ गए आप? ऐसे ऐसे पकड़ के कैसे दूसरे कुत्तों को नोच के खा रहे थे, और पीछे से कैसे वो डंडा मार रहा था जिनको वो खा रहा था, कि उनके पालतू कुत्ते रहते, उधर कोई आ जाए, ऐसे ऐसे पीट रहा था, ऐसे ऐसे इधर कुत्तों को काटना भौंकना, और इधर कैसे में जो उसकी लाठियाँ पड़ना उसके, समझ गए आप? कैसे कैसे संक्लेश परिणाम से, समझ गए नहीं आप? ये तो हमारे सामने दिख रहा है ना भाई साहब। सुअर वगैरह को बांध के ले जाते हैं, सुअर वगैरह छोटे से कुछ सुअर के बच्चे होते हैं, कुत्ता कैसे उसको पकड़ लेता है, मार डालता है। पक्षी वगैरह हैं, कैसे वहाँ बैठी हो जाता है, कुत्ता जाता है झपट्टा मारता है। ऐसे दुख हमारे आपके आत्मा ने अनंत बार उठाए हैं, समझ में आ गई भाई साहब? और ऐसे संक्लेश परिणामों का फल नरक है। क्या है? कहाँ जाएगा संक्लेश परिणाम करके? अभी भी आप नहीं जीत रहे हो, निरंतर संक्लेश परिणाम करते हो पर का लक्ष्य करके,
क्या कर रहे हो, कहाँ जाओगे भाई? तो कहते हैं अति संकलेश भावते मर्यो घोर सब सागर में पड़े। घोर भव्र सागर में, श्राप सागर में। घोर सब्र सागर में पड़ो, नरक में जाके गया। वहां गया तो क्या हुआ? ता भूमि पर सत दुख सो बिच्छू सहज इसे नहीं दसे नहीं थे। दसे नहीं सो। समझ गए आप? वहां पर गए, जो जमीन मिली, कैसी भी जमीन मिली, तरक्की भाई साहब, स्पर्श करने मात्र से भाई साहब जैसे हजारों बिच्छू एक साथ काटे, उससे भी भयंकर दुख है। वहाँ की भूमि है, ऐसा ऐसा प्राकृतिक वातावरण है वहाँ का, नरक का है। ऐसे संकलेश परिणाम करे ना भाई साहब, यहाँ लोग मस्त रहते हैं, बाम में है, कई समय निरंतर पर का लक्ष्य करके काय कसाय साय करते हैं। अभी इंदौर की एक घटना है, आपकी तात्कालिक 2 दिन पहले की है। एक स्कूटी वाला और एक कार वाला आपस में दोनों लड़ रहे हैं, और उधर से पीछे से ट्रक आ रहा था, उन्हीं से सामने से, और वो का समय बच्चा जो है इंजीनियर था, और पीछे वाले पहिए से, और कैसे परिणाम कर रहा था उस समय, बोलो कहाँ जाएगा? आप सोचिए, विचार करिए आप। लड़ाई झगड़े कर सारे आपकी कमाई जो है परिणाम है। छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े करने लग जाना, अपने परिणामों को क्रोधित रूप से कर लेना, ये आत्मा के लिए हितकारी है कि अहितकारी है? सोचिए। देखो हमारे पार्श्वनाथ भगवान जब मुनि अवस्था में थे, उनके ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग आए, लेकिन उन्होंने क्या परिचय दिया? क्या वे क्रोधित रूप से वर्णन करा उनका आत्मा? नहीं। समता भाव के साथ में। समझ में आया भाई साहब? ऐसे हमारे घर गृहस्थी में जो भी कुछ वातावरण बनता है, वो हमारे कर्म के उदय के अनुसार ही बनता है। अब आपको उसमें विवेक करना है। समझ में आप? अगर अपने आत्मा का हित चाहते हो तो यहाँ किसी भगवान की नहीं चलती है, यहाँ तो भाई साहब वस्तु स्वरूप की चलती है। और आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, आप अपने आत्मा को चाहो तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कराइए, या फिर आप अपने आत्मा को चाहो तो भाई साहब अनंत सुख के रूप में विलय करवाइए। आप समझ आप? अनंत सुख की प्राप्ति करिए। आप सब डोर आपके हाथ में है। संसार में डुबोने के लिए आप ही हो, और मोक्ष में ले जाने वाले आप ही हो। समझ में आप? समता भाव रखिए। समता भाव तो भाई साहब आप समझिए, आप वस्तु स्वरूप का ज्ञान कीजिए। आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, ये शरीर जितना अपने आप को ना देखिए। आप समझ में आया? तुम तो जानने देखने वाले अनादि अनंत भगवान आत्मा हो। समझ रहे? और आत्मा हो और आत्मा ही होगे, तो सम्यक वेद ज्ञान आप कीजिए। तो कहते हैं ता भूमि पर सत दुख सो है, बिच्छू सहस दसे नहीं दिसो। हजारों बिच्छू भी का समय एक साथ डसे, आपको डसे, खाएं, डंक मारे, उससे भी ज्यादा वहाँ की भूमि ऐसी रहती है भाई साहब। समझ गए आप? यहाँ से मरा, संकलेश परिणाम के साथ मरा, और वहाँ पहुँच गया। हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं मनुष्य परिया में ऐसे संकलेश परिणाम करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो कौन से परिणाम होंगे भाई साहब उनके? हैं सुखी होने के लिए तो कर रहे, काय के लिए कर रहे हैं? तो कहाँ जाएंगे आप बताओ? संकलेश परिणामों का फल तो भाई साहब नरक में जाना है ना। आप समझ रहे भाई साहब? और पाप परिणाम का फल 2 जगह जाने का है, त्रियंच गति और नरक गति। और पुण्य परिणाम सब भावों का परिणाम भाई साहब देव गति और मनुष्य गति है। समझ गए आप? तो आप सोचिए कि हमें 3 चीजों की जरूरत है हमारे परिणामों में। हमारे परिणामों में अशुभ परिणामों की जरूरत है कि शुभ परिणामों की जरूरत है। और एक परिणाम और होता है वीतराग रूप परिणाम। परिणति सब जीव की 3 भांत भरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी। क्या भाई साहब समझे आप? वीतराग रूप परिणति वेद विज्ञानी जीवों को प्राप्त होती है।
और जो वेद विज्ञान अपनी पर्याय में जागृत करते हैं भाई साहब, पुण्य स्वरूप परिणाम तो उनके सहज ही चलते हैं। क्या होते हैं? जो अपनी आत्मा की जानकारी की तरफ बढ़ते हैं उनके परिणामों में स्वयं में भी शुभ परिणाम हुआ करते हैं। समझ गए आप? तो यहाँ यह कहते हैं ता भूमि पर सत दुख दिसो बिच्छू सहस दसो नहीं दिसो ता राल श्रोणित वाहिनी क्रम कुल कलित देह कृत्य कुल कलित देह है। कैसे है भाई साहब? बैठ जाइएगा, समझ में आया? कैसे है? वहाँ पर रक्त राग है, रक्त और पीप से बनी हुई वहाँ पर जो है, कैसी वहाँ की प्राकृतिक जगह है, समझ गए आप? जो है नदियाँ काजी बहती है, रक्त और पीप की नदियाँ बहती हैं, समझ गए आप? और उसमें है अनंत प्रकार के कैसे कीड़े मकोड़े, असंख्यात प्रकार। समझिए आप? ये तो ये चित्रण किया है। वैसे वहाँ तिरंज गति के हैं, वहाँ तिरंज गति के जीव नहीं है वहाँ, समझ में आया भाई साहब? फिर भी आपको बताने के लिए दिया जा रहा है, समझ गए आप? कृत्रिम है, क्रमी कुल है, कलित दे दाहिनी, समझ गए आप? इतने शरीर को दुख देते हैं, वो नदियों में जाके कैसे में जाके ऐसे ही है, शांति के लिए जाता है जी वो। समझिए आप? शांति के लिए वृक्ष के पास हो जाता है, जो तलवार की धार पत्ता सेमर तरुदल जुत असी पत्र असी जो देय बिदारे तत्र। क्या भाई साहब? सेमर वृक्ष होते हैं वहाँ पर, उनके पत्ते ऐसी तलवार की धार जैसे होते हैं, और जो है वो जाता है शांति के लिए, क्या के लिए जाता है? इधर तो कायसम से जो है कीड़े मकोड़े, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण कैसा वो बता रहे हैं क्या नहीं, समझ गए आप? और जो है शांति के लिए कहाँ जाता है? जैसे अपन को धूप लगा रही हो तो अपन शांति के लिए कहाँ जाते हैं भाई साहब? छाँव में चले जाते, छाया में जाते हैं। ऐसे भी नारकी जीव है भाई साहब, सुख शांति प्राप्त करने के लिए चलो भैया थोड़ी देर के लिए उस सेमर वृक्ष के नीचे जाते हैं, और उनके जो है पत्ते इतने तलवार की धार जैसे होते हैं, समझ नहीं आप? तो यहाँ उन्होंने चित्रण किया है, सेमर उत्तर जल जुत असी पत्र असी जो दे बिदारे तत्व। क्या भाई साहब है? वे सेमर के जो पत्ते होते हैं सेमर वृक्ष के, वे उसके शरीर पे गिरती हैं तो क्या तलवार की धार की तरह तलवार की खेलने धार के जैसे आपको थोड़ा सा कांटा लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है बोलो, है? आपके शरीर में थोड़ा सा वो आ जाए, फांस लग जाए तो कैसे दिन भर कैसा निकलता है आपका, है? वे तो 33 सागरों तक रहते हैं, जितने सागरों की उम्र उतने तक, जितने है 7 मिनट घूमिया बताइए ना। तो कहते हैं सेमर उतर जुत असी पत्र असी जो देय बिदारे तत्व मेरु समान लोहे गल जाए ऐसी शीत उष्णता था। क्या भाई साहब? कैसा है वहाँ का वातावरण नरकों का? इतनी ठंड पड़ती है, इतनी सर्दी पड़ती है, ये तो आपके कोने में पड़ी हुई है सर्दी। अरे साहब मरे जा रहे, मेरे तो हाथ गले जा रहे हैं, ऐसी सर्दी है। क्या भाई साहब? तूने नरक में ऐसी ऐसी सर्दियां अनंत बार है, मेरु समान लोहे गल जाए, लोहे का गोला मेरु समान जितना बड़ा, हाँ समझिए, मेरू के समान जो लोहे का गोला भी है और पानी की तरह हो जाता है, ऐसी वहाँ की गर्मी और सर्दी है, और अभी तुम जो है कई समय थोड़ी थोड़ी के लिए हो जाए तो कितने दुखी हो जाते हो बोलो। ऐसे अनंत दुख तो बताने का मतलब क्या है कि ऐसे दुख तुमने अनंत बार उठाए हैं, लेकिन अब तो तुम विवेक करो ना, अभी भी तुम्हारे परिणामों में वही भाई साहब वही की वही चली आ रही है। तो मनुष्य पर्याय प्राप्त करके तुमने क्या किया है? तुम्हारे अंदर परिणामों में शांति नहीं हो रही है, समझ में आएगा? थोड़ी थोड़ी कर प्रतिकूलता अगर आ जाती है कुछ भी नहीं है, नरक में इतनी इतनी महान प्रतिकूलताएं आपने हमने अनंत बार उठाई है, इसीलिए इन थोड़ी बहुत प्रतिकूलताओं में अपने परिणामों को संकलित ना करना। ये बताने का मतलब ये है, इंद्रिय विजेता बनो, इंद्रियों के गुलाम मत बनो। समझ में आया? ये तो मरे जाते हैं भाई, देखो
हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, तम्बाकू है, चाय है, मरे जाते तड़प ऐसा नहीं मिले तो कैसे उनका आत्मा तड़प जाता है। बोलिए आप, हैं वहां पर नरकों में तो भाई साहब, हैं नरकों में तो भाई साहब आपको जो ये बूंद पानी नहीं मिलेगी 33 सागरों तक। और प्यास इतनी और लगती इतनी है प्यास भयंकर लगती है कि 3 लोग कि में भाई जितने साहब, सागर है उनका हैं, पानी पी जाए तो बोलिए प्यास आप। ना बुझे। अभी आप थोड़ा कंपेयर कीजिए आप अपने वर्तमान पर्याय में जहाँ आप हो और अपने पूर्व की पर्यायों को थोड़ा याद कीजिएगा। हैं याद करने से मन थोड़ा जो है हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब? आप सब भूल चुके हो, समझ गए नहीं आप? लेकिन भूलना नहीं चाहिए था। हैं आप कहाँ से आ रहे हो, हैं भाई साहब, और अभी आप कहाँ पर हो? जब तक आप दोनों को कंपेयर ना करेंगे तब तक आपकी पर्याय में भाई साहब सुख शांति प्रकट नहीं हो सकती है। ज्ञानी भेद ज्ञान करते हैं, इसीलिए उनकी पर्याय में शांति रहती है। और हम भाई साहब पूर्व को याद ही नहीं करते हैं, वर्तमान ही हमें दिखाई देता है। कूप मंडूक जैसे हो गए, जैसे कुएं में रहने वाला मेढक क्या समझता है कि भाई साहब इतनी ही दुनिया है, कितनी है, वो यहाँ से वहाँ घूमता रहता है ना मेढक, है वो उस कहता है भाई साहब इतनी दुनिया है, इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है। ऐसे ही समस्त ज्ञानी जीव जिस पर्याय में जाते हैं भाई साहब, ये दुकान मकान रुपया पैसा बस इतना ही अपना संसार है और उसी में ही गाइसों में उसी में लगी रहती है। समझ? ज्ञानियों की दृष्टि से देखिए, तुम तो अनादि अनंत रहने वाले हो। तुम अपने पूर्व भवों में जो तुमने दुख उठाए हैं वे अज्ञानता में उठाए हैं। लेकिन देखिएगा गजब की बात यह है, ज्ञानी कहते इतनी महावेदना होने पर भी वह सम्यक दृष्टि जीव, क्या भाई साहब यही तो लिखा, नरक की असहाय वेदना में भी अरे यह दुख, ऐसे विचार करके उस वेदना का लक्ष्य छोड़कर कोई जीव किसी समय धर्म सम्मुख हो जाता है। क्या हो जाता है? नरक में रहने वाला जी, हाँ वहां भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। कैसा? जो दुख रूप परिणाम है उनको भेद ज्ञान के द्वारा इग्नोर कर देता है, वहां भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति चारों गतियों में होती है। समझ में आएगा भाई साहब? और छोटे छोटे दुखों को लेके तुम मानसिक दुखी हो जाते हो भाई, तुम अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, अभी बहुत सुंदर जगह पर हो आप, हैं आपको पूर्व पर्यायों का ज्ञान नहीं है, ज्ञानी हमें कराते हैं। समझ में? यही सुखी होने का उपाय है। अपने आत्मा को विस्मरण करना, अपने आत्मा के बारे में नहीं जानना। जो पर्याय मिली बार उसी में मस्त हो रहे हो भाई साहब, ये तो तुम्हारे संसार बढ़ाने की व्यवस्था है। पंच इंद्रियों के विषयों में जो हम सुख की कल्पना कर रहे हैं भाई साहब, वो हमारे लिए नरक और निगोद के बराबर है। समझ गया? वर्तमान अनुकूलता में धर्म मत समझिए। ज्ञानी कहते हैं देखो, नरक की असहाय वेदना में भी अरे रे वह दुख है। कितने दुख हैं भाई साहब? तिल तिल करे दे के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु दीन ते प्यास न जाए, तो पन एक ना बूंद लाए। समझ नहीं आप? कैसी कैसी सर्दियां हैं, कैसे कैसे तिल तिल करे दे के खंड, इसमें दिया चित्रण दिया उन्होंने। शरीर के जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, पारे के समान हमारा शरीर बिखर जाता था। समझ में आया? तो कहते ये तो छोड़ो, दो क्या कहा, नरक की असह्य वेदना में भी अरे यह दुख, ऐसे विचार करके उस वेदना का लक्ष्य छोड़कर, किसका किसका वेदना का है, उस वेदना का भी लक्ष्य छोड़कर कोई जीव किसी समय धर्म सम्मुख हो जाता है, अपने आत्मा के सम्मुख हो जाता है। समझ नहीं आप? ऐसा उसे ज्ञान हो जाता है, जाति स्मरण हो जाता है। अरे भाई साहब, मैं जो है मैं नारकी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जब भेद ज्ञान की ज्योति जलाता है तो नरक संबंधी जो दुख थे उनसे उसकी पर्याय विमुख हो जाती है। समझे? और उसको सम्य दर्शन हो जाता है। बताइए आप, तो सम्य दर्शन की प्राप्ति कैसे हुई है? भेद ज्ञान से हुई है ना।
उसने जाति स्मरण हुआ ना, अरे भाई मैं तो चेतने से भगवान आत्मा हूँ, मैं कोई शरीर थोड़ा हूँ। इतने स्मरण करने मात्र से भाई साहब उसकी पर्याय वो नारक में होने वाले दुखों को भी इग्नोर कर देती है। और हमारे पास में ऐसे कौन से दुख है भैया हैं? हम अपने दुखों को अपने आगे रखते हैं, अपनी आत्मा को हर समय पे स्मरण कर रहे हैं। समझ में आया? हमें करना था आत्मा को आगे, हम करते हैं अपने अनुकूल प्रतिकूल संयोगों को आगे कर देते हैं। प्रति समय हर समय अपनी आत्मा का विस्मरण जो किया जा रहा है वो हमारे आत्मा के लिए भाई साहब भाव मरण के बराबर है वो। फिर कहते हैं नरक की उस असहाय पीड़ा की तो क्या बात कहें। क्या कह रहे हैं? उसकी प्राकृतिक वहाँ वातावरण इतना वैसा गंदा है कि भाई साहब उसमें आपको 33 सागरों तक भी अनंत बात है कि आए हो। अभी छोटी मोटी सर्दियाँ पड़ गई भाई साहब बिलबिलाने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पर्याय में भेद ज्ञान ही नहीं है। समझ में आया? तो भेद ज्ञान जलाओ ना। भेद ज्ञान की जागृति क्यों नहीं लाते हो? भेद ज्ञान की जागृति माँ जन्मानी माता के माध्यम से हो सकती है, ध्यान रखिएगा। समझ में आप? कहते हैं जिस प्रकार पारा गिरकर उसके छोटे छोटे कण बिखर जाते हैं। क्या है? वे कहते दुखों को तो छोड़ो, तुम्हारे शरीर के बाहर के दुखों को तो छोड़ दो आप, वे नरक के दुखों को छोड़ दो। अरे भाई साहब तेरा शरीर जिस प्रकार पारा गिरकर उसके छोटे छोटे कण बिखर जाते हैं और फिर इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा अपना शरीर हो जाता था। असी पत्र बिलाले तत्र। समझ रहे आप? शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तिल तिल करे देह के खंड। असुर बिड़ा में जो असुर जाति के देव होते हैं ना, वहाँ जाके का समय और आपको वहाँ याद दिलाती है एक दूसरे को, ये तो तुम्हारा ही बैरी है। जैसे माँ ने यहाँ पर, माँ भी नरक में पहुँच गई और जो है नरक में पहुँच गई, माँ भी नरक में पहुँच गई और बेटा भी पहुँच गया नरक में। तो क्या करेगा असुर कुमार का देव कि देखो तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारी जो माँ है जो है तुम्हारी जो है आंखों में जो काजल लगाती है ना, वो काजल नहीं बताती, आँख फोड़ रही है। क्या कहेगी वो? है वो देखो तुम्हारी माँ से अगल ज्ञान से कहाँ दिखता है कि ये जो है आँख फोड़ रही है। क्या कर रही है? ऐसे लड़ाई करवाते हैं आपस में। समझ में आया कि नहीं? आपस में ऐसे बढ़ाते हैं। देखिए आप फोन कर गए, देखो यहाँ कहते हैं, फिर कहते हैं जिस प्रकार पारा गिरकर उसके छोटे छोटे कण बिखर जाते हैं और फिर इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे शरीर के आपके जो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नागी वैक्रिक शरीर है ना, वैक्रिक शरीर होता है ना, देवगति और नारकी जीवों को कौन सा शरीर? ये अपना औदारिक शरीर है। कौन सा शरीर है? ये बाहर में जो दिखता है त्रियंच गति का जीव के शरीर और अपना शरीर, ये जो मिला है ये आपको, ये कौन सा शरीर है? ये औदारिक शरीर है। और देवगति में और जो है नरक में कौन सा? वैक्रिक शरीर होता है। समझ गए आप? तो कहते हैं कि जिस प्रकार पारा गिरकर उसके छोटे छोटे कण बिखर जाते हैं फिर इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार नरक के दुखों से शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होकर फिर मिल जाते हैं। कितना मतलब जो है शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इतना दुख इस जीव को अनंत बार हुआ। ऐसी महान पीड़ा यह जीव अनंत बार सहन कर चुका है। कौन कर चुका है? आप कर चुके हो और हम कर चुके हैं। क्या भाई साहब समझ में आया? ऐसी असह्य वेदना हम आपने अनंत बार उठाई है। समझ में? एक बार नहीं, अनंत बार। कहते हैं उसी प्रकार नरक के दुखों के जो शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होकर फिर मिल जाते हैं, ऐसा महान पीड़ा यह जीव अनंत बार सहन कर चुका है। पर वस्तु सहन कर लेता है, लेकिन अभी नहीं करेगा। स्वबस हो के अपने आत्म कल्याण के लिए अगर लग जाओ भाई साहब, तो कितने कर्मों की निर्जरा हो जाएगी आपकी। हैं अगर स्वबस अपने आत्मा के लिए परवश होकर तो तुमने अनंत बार उठाई है। यही तो कहते हैं श्रीमद राजचंद जी, तूने अनंत भाव भाई साहब शरीर के खातिर तुमने बिगाड़े हैं।
क्या भाई साहब? अनंत भव जो है तुमने शरीर को अपना मानकर अनंत भव तुमने धारण किए हैं, और ये भव जो तुम्हें मनुष्य पर्याय मिला है, ये एक भव में तुम ये अपनी आत्मा के लिए लगा दो। क्या जो शरीर आपको मिला है स्वबस होकर है, स्वबस होकर का समय कोई भी अनुकूल प्रतिकूलता हो, किसी के प्रति आकर्षित ना होना, समझ गए ना? ऐसी अंतर में भेद ज्ञान की ज्योति ज्ञानी लोग जगाते हैं, समझ गए ना? तत्व ज्ञानी होते हैं, वे इंद्रियों के गुलाम नहीं होते हैं, वे इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं, हैं? वे रागादिक परिणतियों की तरफ भागने वाले नहीं होते हैं, वे रागादिक परिणतियों को जीतने वाले होते हैं। समझ में आ गई नहीं? हाँ। कहते हैं उसी, यहाँ देखिए आप, उसी प्रकार नरक के दुखों से शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होकर फिर मिल जाते हैं, ऐसी महान पीड़ा यह जीव अनंत बार सहन कर चुका है, हमारा और आपका आत्मा। अनादि अनंत होना भाई साहब। तथापि यहाँ मनुष्य भाव में, अब क्या कहते हैं, अब तुम यहाँ आ गए, अब अपनी बात बताते हैं। यहाँ मनुष्य भाव में आकर सब भूल जाता है। क्या हो गया? देखो गर्भ के दुखी आपको याद है क्या? क्या तुमने नहीं उठाए, उल्टे लटके रहे? माँ जैसी खाती थी, कहीं तुम वैसे मिर्च खाए तो तुम्हारी मिर्च कहाँ जाती थी? आंखों में जाती, छिलमिला जाती। अभी थोड़ा सा तुम्हारे अगर कण आ जाए तो कैसा तिल मिला जाती हो? समझ रहे आप? गर्भ के दुख आप भूल गए, पर तुमने नहीं उठाए थे क्या? हमने आपने उठाए थे। यहाँ मैं चौड़ा भली सकड़ी हो गई, क्या हो गया भाई साहब? समझ गए आप? यहाँ पर जो है पहले तुम किराए के मकान में रहते थे, अब तुम्हें बंगला भी तुम्हें छोटा पड़ने लग गया। क्या कहा भाई साहब? कितने फैलना चाहते हो? देखो अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। तो कहते हैं यहाँ मनुष्य भव में आकर सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। जितनी जितनी अनुकूलता मिलती आती फैलता चला जाता है। देखो लिखा, और मुझे अमुक अनुकूलता चाहिए। क्या चाहिए? पहले किराए का मकान भी भाई साहब है, चलो भाई किराए का नहीं मकान अपना खुद का बना लो भाई साहब, है खुद का भी हो गया तो भाई साहब और बड़ा मकान है कैसा में, और फैसिलिटी और फैलते ही चला जा रहा, फैलते ही चला जा रहा। समझ नहीं आप? तो कहते हैं मुझे अमुक अनुकूलता चाहिए, अमुक वस्तु के बिना मेरा नहीं चल सकता है। क्या भाई साहब? क्या कैसी वृत्ति हो गया, कैसे इसके परिणाम हो रहे हैं? इसके बिना मेरे को नहीं चलेगा, है मेरे को गाड़ी भी चाहिए, लाड़ी भी चाहिए, है सब बढ़िया बढ़िया चीज चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए। समझ? ऐसी अंदर के जो परिणाम वे महागंधे हैं। मुनिराजों को देखिए, ज्ञानियों को देखिए, क्या वे सुखी हैं कि दुखी हैं? वे बाहर की अनुकूलता में सुख है कि सुख अपने भगवान आत्मा में भरा हुआ है। कभी हम निर्णय नहीं करते हैं और निरंतर भाई साहब अनुकूल अनुकूल सहयोगों के पीछे दौड़ लगा लगा के भाई साहब कहाँ चला जाएगा? देखो आपके मनुष्य पर्याय में भी कैसे कैसे वातावरण बन रहे हैं, ये तो आपके प्रत्यक्ष में ही है ना। नरक के दुख तो भाई साहब ठीक है, ज्ञानी हमें समझाते ही हैं, लेकिन आपको भी यह बात समझ में आना चाहिए कि मनुष्य पर्याय में भी देखो, अभी 2 दिन की घटना है, परसों की घटना है, 17 साल की बच्ची अपने माता पिता को भाई साहब चाकुओं से मार डालती है। किसके खातिर? प्रेमी के खातिर। पढ़ा है, समझा, सुना कि नहीं सुना है भाई साहब? इसमें भी चेतने की बात हमको नहीं लगती है क्या? सोचिएगा। नरक के तो जो दुख ज्ञानी बताते ही हैं कि तुमने अनंत बार उठाए हैं। अरे तुम जिस छत्र के जिस छत्र के नीचे सोते हो भाई साहब, सुरक्षित हो क्या सुरक्षित हो, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। समझ में आया भाई साहब? यहाँ तो बस तुरंत अपने आत्म कल्याण की तरफ भग जाना चाहिए। ऐसे मनुष्य पर्याय में भी यहाँ वातावरण देखने को मिल रहा है। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं मुझे अमुक मौसी है, मुझे अमुक अनुकूलता चाहिए, पूरा कर रहा हूँ, मुझे अमुक अनुकूलता चाहिए, अमुक वस्तु के बिना मेरा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, है भाई साहब? आप मर्यादित होइए, आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कीजिए वेद ज्ञान के द्वारा। समझिएगा, वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए आप,
क्यों विषयों की तरफ दौड़ लगा रहे हो आप? समझ गए नहीं आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, मनुष्य पर्याय आपको मिली है, जिनेंद्रिय भगवान मिले हैं, छने हुए पानी में पैदा हुए हो हैं, तो अंदर में बढ़िया परिणाम रखिए। आपका कोई अगर शत्रु कोई दिखता है तो उसके प्रति भी आपको जो है अच्छी भावना होना चाहिए। मेरा जगत में कोई शत्रु नहीं है, सब हमारे लिए मित्र हैं। समझ गए आप? ऐसी अंदर में परिणामों की रचना हो तब परिणामों तब आता है आत्मा में। समझ गए ना आप? अभी तो निरंतर झपटा झपटी चले पंच इंद्रिय के विषयों में, ऐसे छलांग लगा रहा है। पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं विषयों की आंधी में ऐसा भागा जा रहा है, कहाँ जाएगा ना, कीड़े मकोड़े हो जाएगा भैया। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं यहाँ मनुष्य भव में आकर यह सब भूल जाता है और मुझे अमुक अनुकूलता चाहिए, ऐसी उसकी अंदर की चाह जलती है। क्या समझे नहीं आप? इतने से काम नहीं, ये लाओ, ये कपड़े इतने लाओ, इतने गरम गरम कपड़े लाओ, हैं वे भले ही नहीं पहन रखे वे नहीं पे करेगा, लेकिन और बाहर की है ये लाओ ये लाओ, इसी में मनुष्य पर्याय बर्बाद जा रहे हैं। समझ गए नहीं आप? संयोगों को इकट्ठा करने में अमुक अनुकूलता चाहिए, अमुक वस्तु के बिना मेरा नहीं चल सकता है। भाई साहब स्कूटी होना चाहिए, ये होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए। अरे चले जाना, शांति रखो ना, है थोड़ा अंदर में शांति संतोष रखिए आप। संतोष जिसकी पर्याय में प्रकट हो गया है वो सबसे बड़ा राजा है। चाय गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए वे शान के साथ है, जो है सब शांति के साथ आनंद के साथ में है। परिणामों में कभी भी संकलेश परिणाम मत करो। ऐसा पर का लक्ष्य करोगे तो नियम से आपकी पर्याय में शांति आएगी, और अपने गायक प्रभु परमात्मा को समझोगे तो नियम से आपकी पर्याय में भाई साहब संतोष रूपी पर्याय प्रकट होने वाली है। इसीलिए ज्ञानी भेद ज्ञान की बातें करते हैं। मैंने जो है सीखना चाहिए, करना चाहिए। कहते हैं मुझे अमुक अनुकूलता चाहिए, अमुक वस्तु के बिना मेरा नहीं चल सकता। ऐसे ही ऐसे मनुष्य भव हार जाता है। क्या हो जाता है? इंद्रियों की अनुकूलता में अपना समय निकाल के है। आप पढ़ते ही हो, बालपनी में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रते रहो, अर्धुमि तक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे अपनो। मनुष्य पर्याय में आया भाई साहब, थोड़ा थोड़ा शरीर की अवस्थाएं बढ़ती चली गई है। भाई साहब आपको पढ़ाई लिखाई का कैसे पूजा लाड़ दिया गया, ये तो हमारे आपके अनुभव की बातें हैं ना, हैं? अब आप थोड़ा फ्री हो गए हो, बड़े हो गए हो भाई साहब, अब आपको ना पढ़ाई का चक्कर है ना कुछ है। समझ नहीं आप? टाइम पास नहीं होते लोग हैं। अब क्या करें, तुमने जैसा खाया है भाई साहब वैसी तो डकार आएगी, ऐसा तो नहीं है। खाओ तो तुम चाहे लेसन खाओ हैं, और डकार तुम्हारी ये कस्तूरी की आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? इसीलिए भाई साहब ये समय जो भी हमारे पास में अभी उपलब्ध है, अब आप जो है भाई साहब अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सत्य साहित्य में लगाइए। जिनेन देव परमात्मा के द्वारा जो बताया गया साहित्य है उसमें आप अपने उपयोग को लगाने का प्रयत्न कीजिए, वही आपको एक मात्र शांति की प्राप्ति करा सकता है। समझ में आया? तो कहते हैं यहाँ मनुष्य भव में आकर सब भूल जाता है और मुझे अमुक अनुकूलता चाहिए, अमुक वस्तु के बिना मेरा नहीं चल सकता है। समझ गए नहीं आप? ये अंदर में ऐसी जिद छोड़ देना चाहिए। समझ गया? अरे क्या मर गया मैं? अरे पानी अभी नहीं मिल रहा है तो मिल जाएगा ना। नरकों में तो हमने भाई साहब एक बूंद पानी नहीं मिला, 33 सागर तक रहे थे, एक दाना नहीं मिला था, तो भाई साहब मैं जो है कैसा में मर गया था क्या मैं? ऐसे परिणामों जो भेद ज्ञान जागृत करते हैं वे जीव अवश्य अपनी पर्याय में भाई साहब निराकुलता रूपी पर्याय की प्राप्ति कर लेते हैं। और जो केवल उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, भौतिकता में भागे जा रहे हैं, एक दूसरे की देख के ईर्षा भाव कर रहे हैं, वे जीव निरंतर दुखी हैं और वे अपनी रचना पर्याय में होने वाले जो संकलेश रूप परिणाम है वे नियम से कैसे में नरक में और निगुण में जाने वाले। हमें आपको ये चीज प्राप्त हो गई है तो भाई साहब बिल्कुल कैसे किसी के मत सुनिए, एक मात्र जिन्हें देव परमात्मा की सुनिए आप।
जो आपको सहज उपलब्ध हो गए, महान पुण्य की वजह से आपको यह सत्य साहित्य मिला है, समझाने वाले मिले हैं, समझे। अब ये गलती विषय भोगों की तरफ भागने की बंद कर दीजिए, अपने एकमात्र अपने गाय प्रभु परमात्मा को समझने में लगाइए। तो यहाँ कहते हैं अज्ञानी जीव अमुक वस्तु के बिना मेरा नहीं चल सकता है, ऐसे ही ऐसे मनुष्य व्यवहार जाता है, परंतु उसे कहाँ आत्मा की बर्बाद। ये तो भव्य जीव होते हैं जिन्हें अब संसार सागर में का समय जन्म मरण नहीं करना है, वे भगवान का इशारा समझ जाते हैं और वे अपनी आत्मा को इस संसार सागर से बचा लेते हैं। कोई भव्य जीवी ऐसे होते हैं जिन्हें कैसे अपनी आत्मा के कल्याण की भावना होती है। हम आप सब भव्य ही हैं, क्या कहूँ, जिनवाणी माता को सेवन करते हैं तो अपने आप को अभव्य बिल्कुल मत समझिए, अपने पुरुषार्थ को और थोड़ा ऊंचा बढ़ाइए, शास्त्र में अपने उपयोग को लगाइए, ज्ञानियों की बातों को समझिए और अंदर में उनका चिंतन कीजिए, तो अवश्य हमारी पर्याय में जो संकलेश परिणाम होते थे उनकी हानि हो जाती है और आत्मा यह मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाता है। इस प्रकार ये 804 नंबर का बोल अपन ने पूरा पढ़ा है, इसे आप थोड़ा विचार करना, अपने पूर्व भवों का ही विचार करना। वर्तमान में अगर हमारी परिणति परिणाम बैरमुख हो रहे हैं, जिनके कारण से हमारे संकलेश परिणाम हो जाते हैं, उन्हें वेद ज्ञान के द्वारा हमें उन्हें दूर करना चाहिए, जो हमारे लिए हितकारी है। निज निधि निजो में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी